राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डेली पुरुषोत्तम मास का अध्याय का जो महात्म कथा है मेरा आ रहा है। अभी तक 1 से 10 तक अध्याय का महात्म कथा आप लोग के सामने आ गया है। आप लोग उसको देखे भी हैं, बहुत सारा प्यार भी दिए हैं। आगे आता है 11 से लेकर के अभी जो मेरा अध्याय है 11 से 31वां अध्याय तक है। तो 11 अध्याय जो है आज पुरुषोत्तम महीना का 11वां दिन है और 11वां अध्याय का महात्मा कथा आप लोग को सुनना चाहिए। तो क्या है पुरुषोत्तम मास के महात्मा कथा का 11 पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इसमें प्रातः स्नान करना, दीप दान करना, तुलसी अर्चन करना, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना, भगवान की नित्य सेवा पूजा अर्चना करना, ये सब नियम जो है इससे पहले मेरा सारा वीडियो आ चुका है। आप लोग ये सबको देख भी चुके और नियम भी नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको सभी कुछ प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, एक के बाद एक सभी वीडियो मेरा जितना है प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। प्ले लिस्ट में आप लोग जाइएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। अभी पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय का कथा सार। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब मैं आपको उस अद्भुत कथा का सार सुनाता हूं जिसमें एक तपस्विनी कन्या की कठोर साधना, भगवान शंकर की कृपा और पुरुषोत्तम मास के महात्मा का गुण रहस्य प्रकट होता है। नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण बोले, एक समय एक ऋषि की कन्या ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। वो कन्या अत्यंत दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान थी। उसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य बैठकर तपस्या किया, शीतकाल में ठंडे जल में खड़ी रहकर तपस्या किया, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बिना किसी आश्रय में निवास किया। इस प्रकार उन्होंने हजारों वर्षों तक तप करते हुए अपने शरीर को छीन कर लिया, परंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग रहे। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे, किंतु वह कन्या अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर वो कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगी। उसने भगवान शिव को दुखों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांगो। ये सुनकर वो कन्या अत्यंत हर्षित हुई और बार बार एक ही वर मांगने लगी, हे प्रभु, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने अपनी इच्छा को 5 बार दोहराया। तब शंकर ने मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसीलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होगा। वे सभी वीर, धर्मज्ञ और गुणवान होंगे। ये सुनते ही कन्या व्याकुल हो उठी। वो हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, 5 पति होना तो लोग विरुद्ध है। कृपया मुझे ऐसा वर ना दे जिससे मेरी हंसी हो। तब भगवान शंकर गंभीर होकर बोले, हे बालिके, ये सब तुम्हारे पूर्व कर्म का फल है। तुमने पूर्व जन्म में महर्षि दुर्वासा का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, उसी के कारण तुम्हें ये फल प्राप्त होगा। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम बिना योनि के उत्पन्न होकर 5 पतियों को सुख भोगोगे और अंत में परम पद की प्राप्ति करोगे। शिव जी ने आगे कहा कि पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो इसका श्रद्धा से पालन करता है वो सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भुगतना पड़ता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो गए और उनके चले जाने पर कन्या अत्यंत दुखी और चिंतित हो गई, मानो कोई मृगी अपने समूह को बिछुड़ गई है। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार ये कथा हमें यह शिक्षा देता है, भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, किंतु धर्म के नियमों को और पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझकर उसका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। मतलब इससे पहले जो हम लोग बताए थे कि ऋषि कन्या ने
जो द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा है, जब ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न किए थे, ऋषि दुर्वासा उनको अपने मनचाहा वर पाने के लिए, पति पाने के लिए पुरुषोत्तम मास के व्रत करने के लिए बोले थे। तो बोला ये पुरुषोत्तम मास क्या होता है, हम तो भगवान शिव का वरदान करेंगे, इतने सारे मास है, इतना सारा व्रत है, विधि है, पुरुषोत्तम मास क्या करना है। तो दुर्वासा ऋषि का इसमें अपमान कर दिए और उन्होंने पुरुषोत्तम मास के व्रत नहीं किए, भगवान शिव का कठोर तपस्या की। वर्षा में जल में भीग कर, गर्मी में अग्नि में घेर कर और ठंडा में ठंडा जल में खड़े होकर तपस्या की। उसके कठिन तपस्या करने से भगवान शिव प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहे। भगवान शिव ने जब उनको वरदान दिए तो वो 5 बार बोला कि मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति दीजिए, अच्छा पति दीजिए। 5 बार बोलने के कारण भगवान शिव बोला कि तुमने 5 बार मांगा है तो तुमको जो है इस जन्म में पति तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद जब तुम्हारा जन्म होगा, तुम जोनी स्वरूपा से रूप में जन्म नहीं होगा, अग्नि से तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारा 5 पति होगा जो बहुत बड़े वीर होगा। जब द्रौपदी बोले कि 5 पति होना तो लोग विरुद्ध है, तो ऐसा क्यों है, तो बोले ये तो तुम्हारा ही पूर्व जन्म का कर्म है कि तुमने पुरुषोत्तम मास का व्रत को अवहेलना किया है, जिसके फलस्वरूप तुमको ये जो है 5 पतियों के पत्नी बनना पड़ेगा। ये तुम्हारा कर्म फल है, तुमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस जीवन में तुमको 5 पति श्रेष्ठ वीर के रूप में मिलेंगे, भगवान का कृपा भी मिलेगा, भगवान के साथ भी मिलेगा। ऐसा करके भगवान शिव अंतर्धान हुए। तो ये था पुरुषोत्तम मास का 11वें अध्याय का व्रत कथा या अध्याय पाठ। आज का ये व्रत कथा से आप लोगों को पता चलता है कि जब भी भगवान को जो पुरुषोत्तम मास का जो नियम है, जानने के बाद भी जो इस मास को महत्व को नहीं जानता है, स्नान दान पूजन सेवा पूजा नहीं करता है, उसको इस कर्म फल का दंड भुगतना पड़ता है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास का जो फल है, जो नियम है, जानने के बाद भी जो नहीं करता उसको कर्म फल भुगतना पड़ता है। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर से जरूर इसको फॉलो कर दीजिए, मतलब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा। इससे पता चलता है कि आप अगर पुरुषोत्तम मास में कुछ नहीं कर पाते हैं तो केवल मात्र स्नान और दीपदान और साधारण सा घर में नित्य पूजा जो है उतना कीजिए। संभव है तो कभी कभार मंदिर चल जाइए, मंदिर में दीपदान करके आइए। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।